गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त तक इंडस्ट्रियल एस्टेट के अलावा 73 हाउसिंग स्कीमों के लिए एनओसी जारी कर चुकी है, मगर ये इदारा अभी तक शहर की हालत बेहतर बनाने और सोसाइटियों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई खातर ख्वाह इकदाम नहीं कर सका। गवादर में चीनियों की 2002 में आमद के साथ ही जब मुल्क के सरमायादारों को एहसास हुआ कि गवादर मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी शहर और इसे टैक्स फ्री जोन करार दे दिया गया है, तो सरमायाकारों ने ज़मीनों की खरीदारी के लिए मुकामी अफराद से मुँह मांगे दामों ज़मीनों की खरीदारी शुरू कर दी। गवादर शहर में जगह जगह प्रॉपर्टी डीलरों के दफातर कायम हो गए। 200 रुपए तक के किराए की दुकान 20,000 रुपए किराए पर मिलने लगी। 30,000 एकड़ अराजी की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गवादर का आम शहरी जो चंद एकड़ अराजी का मालिक था, देखते ही देखते करोड़ोंपति बन गया। शहर के तमाम बेरोजगारों ने प्रॉपर्टी डीलर्स के दफातर कायम कर लिए या किसी बड़े प्रॉपर्टी डीलर के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां प्राइवेट डेवलपर्स और बड़े बड़े नामों वाली कंपनियों ने ग्वादर में हाउसिंग स्कीमों के लिए एनओसी हासिल किए, बलोचिस्तान की हुकूमत ने भी 4 मंसूबे शुरू किए थे, जिनमें से 3 हाउसिंग स्कीमें और 1 इंडस्ट्रियल एस्टेट शामिल है। सूबाई हुकूमत की जानिब से शुरू की गई हाउसिंग स्कीमों में सिंघार हाउसिंग स्कीम, जो कि 13 किलोमीटर लंबी और 4.5 किलोमीटर चौड़ी समुंदर में मट्टी की पहाड़ी पर वाक़या है। ये सोसाइटी 1200 एकड़ अराजी पर बनाई गई, जिसमें 400, 500 और 1000 गज के रहायशी, जबकि 200, 400 और 1000 गज के कमर्शियल प्लॉट्स बनाए गए। हुकूमत बलूचिस्तान ने गवादर सिटी में 4 प्रोजेक्ट जो हैं अपने सतह पर शुरू किए। सबसे पहला प्रोजेक्ट 92 में सिंगार हाउसिंग स्कीम गवादर और ज़रीन हाउसिंग स्कीम पसनी ये लॉन्च हुए थे। सिंगार हाउसिंग स्कीम जो है वो कोहे बातिल, जो कि 2700 एकड़ पर मुश्तमिल है। 2700 एकड़ वो पूरा एक पहाड़ है, जिसमें से तकरीबन हाफ एरिया नेवी के पास है और बाकी जो हाफ बचता था वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने सिंगार हाउसिंग स्कीम बनाई। इस अरसे में वहाँ पर डेवलपमेंट के काम इतनी तेज़ी से नहीं हो सके जो होने चाहिए थे और बहुत से मामलात बीच में डिस्टर्बेंस के रहे। अब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिंगार हाउसिंग स्कीम में और उससे कहीं ज़्यादा न्यू टाउन हाउसिंग स्कीम जो है वो उससे ज़्यादा, चूँकि वो पहाड़ पर है कोई बातिल पर। सिंगार हाउसिंग स्कीम न्यू टाउन जो है वो नीचे शहर में, वहाँ पर तो 65% घर लोगों ने बना के अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली है। काम इसलिए छोड़ा कि इधर कुछ नहीं है, ग्राहक नहीं था। अभी तो वो लोग तो बाहर चले गए, अपने इलाकों में चले गए। ये तारिक जान थे, ये लोग सारे, यानी कि तारिक जान और तारिक शाह, मैं इन लोगों के साथ काम करता था और ये लोग तो चले गए। अभी इधर कोई नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, हमारा बंदा और नहीं है बाहर का। हम तो यहाँ मार्केट से चला गया, हमने जाकर अभी एक ट्रक ले लिया है, उसके ऊपर काम करता हूँ अपना। पहले मेरे पास अल्लाह के नाम के सिवा कुछ नहीं था। मैंने ग्वादर में ज़मीन ले लिया, अपने इलाके में घर बनाया, गाड़ी ले लिया, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ अभी हमारे पास। यहाँ की सूरत-ए-हाल अभी का जो है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है मार्केट में। पहले जो था स्टार्टिंग में ऐसा था कि जो है ज़बरदस्त था, जैसा कि वहाँ से लोग आते थे यहाँ से प्लाट लेने, कोई एकड़ों का भी था, वहाँ पे सिंगार में था, न्यूटन में था। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 2004-05 इसका पीक था, सही है। उस टाइम एक अपना सिंगार जो पहाड़ है, इसके ऊपर एक प्लाट जो था 600 गज का, उसकी वैल्यू तकरीबन 18 लाख रुपए थी, जो आज स्लो मोशन में नीचे आते आते आज उसकी वैल्यू 2.5 से 3 लाख। कोई देने वाले तो हैं मगर लेने वाले नहीं है। ये यहाँ पे जो इन्होंने ऑफिस जो खोले हैं, पता नहीं एक ऑफिस का खर्चा नहीं निकलता है। 30 हज़ार महीने इनका किराया था, अभी इनका किराया नहीं निकलता है और स्टाफ के बंदों का खर्चा नहीं निकलता है, फिर कहाँ से ये चलाएंगे। उस वक्त बस ये था कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी, काम इतना था। अभी ये कि फारिग बैठ के तंग आ गए। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।